हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात और क्लास नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 61। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 180 है, तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है। कितना है? 4:5। संख्या फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, एक का अनुपात 4 और एक का 5। ये 4x और ये माना 5x। ठीक है, इसका लघुवत समावर्तक, एक होता है महत्ववत समावर्तक जिसको बोलते हैं एचसीएफ, और इसको लघुवत समावर्तक बोलते हैं एलसीएम। एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि जैसे मान लिया कि ये ए एक्स अनुपात बी एक्स, तो इसमें एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एलसीएम ए बी और एक्स, तो ए गुणा बी गुणा एक्स। ठीक है, और एक होगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा कि इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स, तो होगा एचसीएफ एक्स। और ये कॉन्सेप्ट चलेगा आगे, ये भी कॉन्सेप्ट चलेगा। ये एलसीएम और ये एचसीएफ, तो इसका एलसीएम क्या होगा कि 5 व 4 को देख, तो ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें 5 व 4 दोनों का भाग जा सके, तो वह कौन सी संख्या? 20। 20x क्या आ गया? एलसीएम। ठीक है, और ये कितना एलसीएम दिया हुआ है? 180। तो 20x बराबर 180। तो x का मान हमको पता लगाना है, तो x का मान x, और 20 का कितनी बार जा रहा है इसमें? 0 से 0, और ये कितनी बार? x का मान 9 दूँ 18। ठीक है, अब पहली संख्या है 4, 4 गुणा 9, और दूसरी संख्या 5, 5 गुणा 9 कितना होगा? 4 इंटू 9 36। कितना? 99/3 मतलब 4 9 36 और 5 9 45। 37 पे 45 संख्या, 37 पे 45 ऑप्शन नंबर ए सही। भाई हमको पहले तो ये दिया हुआ है अनुपात कि 4:5, तो हमने ये माना कि 4x है, ये 5x संख्या है। ठीक है, और एलसीएम का है, तो 5 व 4 की ऐसी संख्या जिसमें 5 व 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, 20x। और 20x बराबर हमको कितना दिया हुआ है? लघुपत समावर्तक 180। तो 20 से 180 में भाग दिया, कितनी बार गया? तो x बराबर 9, और 9 इंटू एक्स का मान आ गया 9, तो 9 इंटू 4 36, और 9 इंटू 5 45। ऑप्शन नंबर ए सही। यह इस प्रकार से किया जाता है। यह कॉन्सेप्ट चलता है कि x दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया, और ए बी और x का मल्टीपल्स एलसीएम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अगर अगर उनका एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम क्या होगा? ठीक है भाई, लघुवत समावर्तक ज्ञात करना है और महत्ववत समावर्तक दिया हुआ है। ठीक है, तो दो संख्या जैसे 3:3x और 4x, 3:4 यानी 3x और 4x, इसका एलसीएम क्या होगा? वह संख्या जिसमें 4 व 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो वह छोटी छोटी कौन सी संख्या? 12x। ठीक है, और उसका एलसीएम क्या दिया हुआ है? x। x का मान क्या है? 15। एचसीएफ 15 और एलसीएम 12। एलसीएम ठीक है, और 12 दिया हुआ है, x का मान हमको 15 दिया हुआ है, तो 12 इंटू 15 एलसीएम कितना होगा? 12.60। 12 और 6 कितना हो गया? 180। एलसीएम कितना आएगा? 180। आंसर 180। ऑप्शन नंबर सी सही। भाई हमको एचसीएफ दिया हुआ है, जो एक्स का मान है एचसीएफ है 15, तो हमने 3 और 4 को देखते ऐसी संख्या ली जिसमें 3 व 4 दोनों को भाग जा रहा है, वो 12 संख्या, और 12 इंटू 15 कितना हो रहा है? 180, और ये एलसीएम होगा 180। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या रहेगा? एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम कितना है? 180। क्वेश्चन नंबर 63। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दोनों में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 बन जाता है। 12:23 बन जाता है, तो दोनों संख्याएं क्या है? ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, और दोनों संख्या क्या है? एक संख्या और
सेकंड, फर्स्ट और सेकंड 3:5, मतलब ये 3x और ये 5x, ठीक है। इसमें से क्या है 9 घटाया जाए, इसमें से भी 9 घटाया जाए, इसमें से 9 घटाया जाए, तो नया अनुपात है 12:23 बन जाता है, ठीक है। तो एक 3x है, ठीक है, और एक है 5x, इसमें भी 9 घटाया जाए और इसमें से भी 9 घटाया जाए, तो नया अनुपात क्या बन जाता है 12:23। यह एक्स मेथड और एक है क्रॉस मेथड, मैं आपको दोनों से समझाता हूँ, ठीक है। 23 इंटू 9 कितना होता है, 9 बिन बटा 3 में 27, 27 और हाथों चल 2 18 18 और 2 207, 23 गुणा 3 कितना हो रहा है, 23 गुणा 3 3 3 9 32 एक्स गुण 70 एक्स, ठीक है। यहाँ 12.60 60x या माइनस 18 10 108, 12 108, ठीक है। और यह भी माइनस का और यह भी माइनस का, ठीक है। तो 60 यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का, 60 यहाँ जाने पर माइनस का, तो गुण 70 एक्स माइनस 60 एक्स, और यहाँ यह माइनस का, यहाँ आने पर प्लस का, तो 207 माइनस 108, सॉरी 108 कितना बच रहा है 17, 17 में से 8 जाने के बाद कितना बच रहा है 9, और यहाँ 9, यहाँ 1 में से 1 कितना 99, और यहाँ 9x, तो x बराबर कितनी वैल्यू आ रही है, 1 नमो नमो 11, 9 को भाग 99 11 बार जा रहा है, ठीक है। x बराबर कितनी 11, और हमको कौन सी पहली संख्या 3x, तो 3 और x का मान कितना है 3, x का मान कितना 11 और 1 दिए 5, x का मान कितना 11, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 5 55, कितनी आ रही है 33 और 55, ऑप्शन नंबर सी सही, 33 व 55 ऑप्शन नंबर सी सही। एक तो यह है एक्स मेथड और एक है क्रॉस मेथड। जैसे हमको दिया हुआ है कि 3:5, ठीक है, और 9 घटाने पर यह अनुपात बन जाता है, तो कौन सा 12:23 बन जाता है, और कितने 9 घटाने पर, दोनों माइनस में, तो इसका चिन्ह का जरूरत नहीं, यदि एक प्लस और एक माइनस होता तो ये चिन्ह लगाने पड़ते, ठीक है। अब कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्रॉस मेथड 3 3 9 1 गुण 70, और यहाँ 12.60, ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है 1 9 बिन मडर 3 मा 27 रो हाथों 0 18 18 और 2 कितना आ रहा 20 207 माइनस कितना आ रहा है 12 108, ठीक है। और ये घटाने बार कितना बचा है 207 में से 108 गया 99, और यहाँ गुण 70 में से 60 जाने पर 9, तो एक बराबर कितना आ रहा है 11। ये क्रॉस मेथड या एक्स मेथड है, ये क्रॉस मेथड, ठीक है। और 11 इंटू 3 33, और कितना 11 इंटू 5 55, ऑप्शन नंबर सी सही। आप इससे भी कर सकते हैं और आप क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे शॉर्टकट से किया जा सकता है। ये क्रॉस मेथड की जाती है, क्रॉस करना आप उसमें, और यहाँ एक्स मान के 9 घटा के और फिर अनुपात में करके इसमें भी यह क्रॉस किया जाता है इस प्रकार से। जो आपको सही लगे उसी से आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, यह इस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है कि दोनों में क्या जोड़ा जाए कि जिसका ये अनुपात 3:4 हो जाए। मतलब पहले इसका जो अनुपात है वो 7:11 है, और इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये अनुपात बन जाए, ठीक है। तो 7:11, और इसमें क्या जोड़ा जाए, माना कि x जोड़ा जाए, तो ये क्या अनुपात बन जाता है 3:4। एक तो ये x मेथड और एक क्रॉस मेथड, जैसे 7:11 और 3:4 हो जाए, क्या जोड़ा जाए, ठीक है। हाथ चौक
28, 11 या 33 और हाथ चौक 28, 3x और 4x, 4 में से 3 गया 1x, यहाँ 33, 28, हाथ चौक 28, 28 और 33, 33 में से 28 जाने के बाद कितना बचता है 5। तो x में क्या जोड़ा जाए, इस अनुपात में क्या जोड़ा जाए कि ये अनुपात बन जाए, तो इसमें 5 जोड़ा जाए, कितना 5, और ये एक x मेथड, हाथ चौक 28 प्लस 4x या 11 या 33 प्लस 3x, ठीक है, और यहाँ 4x, यहाँ 3 प्लस का है, यहाँ जाने पर माइनस का, ठीक है, और यहाँ 33, 28 यहाँ प्लस का, यहाँ आने पर माइनस का, तो 33 में से 28 गया 5 और 4x में 3x जाने पर x बराबर 5। दोनों ही मेथड, यहाँ तो क्रॉस मेथड करो, यहाँ इस मेथड से, ठीक है, x क्या जोड़ा जाए 5 जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये अनुपात बन जाए 7:11 है, इसमें 5 जोड़ा जाए, 5 क्वेश्चन नंबर 65, ए बी और सी में 65,000 रुपये को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 के ही अनुपात में बांटना है, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी और सी, ठीक है, ए का कितना है 1/3, बी का कितना है 1/4 और सी का कितना है 1/2, ये अनुपात, ठीक है। 3, 4 और 2 को देखते हुए ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों से कट सके, ऐसी कौन सी है, 8 नहीं कट रही है, 6 से ये 6 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो 12 एलसीएम कितना 12 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 6 बार, 12 में 4 का 3 बार, 12 में 3 का 4 बार, ठीक है, यह ए और बी और सी का अनुपात बन गया, ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 3 13, ठीक है, और हमारे पास कुल रुपए कितने हैं, तीनों के पास 65,000, 65,000 में कुल 6 और 4 10, 10 और 3 13, एक बराबर कितना, तो 13.65, एक बराबर 5,000, ठीक है, एक बराबर 5,000, तो सी का कितना है 6, तो सी में 6 इंटू 5,000 कितना आ रहा है 6×5 30, सी का कितना 6×5 30,000, आंसर ऑप्शन नंबर डी सही। पहले हमको भिन्न में दिया था, हमने फ्रैक्शन में बदला, और बदलने के लिए हमने एलसीएम लिया, कितना लिया 12, 12 में 3 का भाग 4 बार, और 12 में 4 का भाग 3 बार, और 12 में 2 का भाग 6 बार, और ये टोटल काउंट किया कितना 6 और 4 10, 10 और 3 13, और ये हमारे पास कुल पैसे कितने थे, कुल रुपए थे वो 65,000, 65,000 में 13 का भाग, तो एक बराबर 5,000, एक बराबर 5,000, तो सी का पूछा है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो सी का कितना है 6, तो 6 इंटू 5,000 कितना हो रहा है 30,000, ऑप्शन नंबर डी सही। ये इस प्रकार से किया जाता है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 67, 11,700 रुपये को ए बी सी में 4:3, 3:6 में बांटना था, पर गलती से 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांट दिया गया, तो बी को कितने रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, ये दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो रुपए तो सेम यूनिट कितने हैं 11,700 रुपये, ठीक है, तो इसमें ए बी सी किस अनुपात में 4:3, 3:6, ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 11,700 में 13 कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 9 बार, 31 3 9 40 बार 5 5 36 हाथ 3 21 8 3 9 3 27 9 बार कट रहा है, 9 बार, एक बराबर 900, ठीक है, तो अब किस बी का 3 कितना, ठीक है, तो बी का कितना है 3 इंटू 9, 3 में 2700 रुपये, ठीक है, ये 2700 रुपये मिले, और इसमें ए बी व सी, ठीक है, 1:4 बटा 1:3 बटा 1:6, ठीक, 6 3 और 4 को देखते हुए ऐसी संख्या लेनी जो तीनों से कट सके, तो कौन सी 12 12 12 और 12 12 की लिया एलसीएम, 12 का 4 में कितनी
4 का 12 में कितनी बार जाएगा? 312, 4 तेरी 12, 1 संग 12। ठीक है, ये अनुपात बन गया किसका? ए बी सी का। 4 2 7 3 9। ठीक है, 11,700 में कितना? 9, 4 3, 4 3 हाथ, हाथ 2 9। ठीक है, एक बराबर कितना? तो एक बराबर 1 नम 3 नम 27, 1300 इंटू बी का कितना? 4, तो 13 13 13 दूसरा 33, 1352, 5200 रुपये। बी को कितने मिले? 5200 रुपये। 5200 और 2700, 5200 और 2700, तो कितने का लाभ हुआ? 0 से 0, 0 से 0, 1 उधार 12, 12 में से 7 जाने के बाद कितना? 5, और यहाँ 4 2, 2500 रुपये का क्या हुआ? लाभ। बी को 2500 रुपये का लाभ हुआ। किसको? बी को 2500 रुपये का लाभ। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, पहले हमको ये अनुपात दिया था, हमने गलती से इस अनुपात में बांट दिया। इसमें बी को कम मिल रहा था, 2700 रुपये मिल रहा था, यहाँ बी को 5200 रुपये मिल रहा है, तो बी को कितने का लाभ हुआ? 2500 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 67, 7000 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए के हिस्से का 2/3 व बी के हिस्से का 3/4 तथा सी के हिस्से का 1/3 सभी आपस में क्या है? बराबर हैं। तो ए का हिस्सा कितना है? ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना? सॉरी, ए का हिस्सा कितना है? 2/3। ठीक है, और बी का है 3/4 और सी का 1/3। ये आपस में बराबर हैं, तो ये सभी मूलों का योग है वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट वैल्यू के के बराबर होगा। या कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी कुछ भी यहाँ रख सकते हैं के की जगह। सभी मूलों का जो मान है वो इसके बराबर होगा, मतलब इक्वल होने के बाद, बराबर होने के बाद। ठीक है, तो बराबर जैसे ये ए गुणा 2/3 यदि के बराबर हैं, तो के यहाँ जाने के बाद कितना हो जाएगा? जैसे के यहाँ है, ठीक है, और के यहाँ जाने के बाद ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ए 3/2, ठीक है, और बी के बराबर है, तो ये उल्टा हो जाएगा। कितना? 4/3 और सी 3/1। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू के बराबर रखने पर ये उल्टा हो जाता है। 2 व 3 को देखते हुए ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों का भाग जा सके, तो से यहाँ भी से और यहाँ भी से। ठीक है, 2 से 6 को 3 बार, 3 3 9। ठीक है, और 3 से 6 को 32 6, 100 200 का 8, और 1 से 6 बार और 1 से 200 बार, 3 संग 18। ठीक है, ये बन गया अनुपात। 18 और 9 कितना हो रहा है? 18 और 9 27, 27 8, 8 9 16 26, 18 और 26, 26 और 9 कितना हो रहा है? 15 और 35 कितना आ रहा है? 35। जबकि हमारे पास वास्तविक रुपए कितने हैं? 7000। 7000 भी 35, तो एक बराबर कितना? तो एक बराबर 35 इंटू 2, 200। एक बराबर 200। ठीक है, और हमको क्या पूछा है कि ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए कितना है? 9, तो ए इंटू 9 गुणा 200 9 9 1800। ए का कितना? 1800। आंसर नंबर 1800, ऑप्शन नंबर सी सही। और पहले हमको ये दी कि ये सब इक्वल एंड बराबर हैं, तो ये किसके बराबर? ये कॉन्स्टेंट वैल्यू के बराबर। और कॉन्स्टेंट वैल्यू के बराबर रखने पर क्या है? के तो ये कट जाएगा, सब में इक्वल होगा, इसलिए हमने के नहीं रखा और इसको कर दिया उल्टा। क्योंकि सब ये बराबर हैं, सभी मूलों का मान के बराबर है, तो इसको उल्टा कर दिया बराबर होने पर। और बराबर उल्टा करने के बाद इसका लिया एलसीएम। एलसीएम में 2 3 और 1 को देखते हुए 6 से ये काटने के बाद 9:8, 8:18 आया। 18 आने के बाद इसको टोटल किया, कितना आ रहा है? 35। और जब को हमको वास्तविक मान कितना दिया? 7000। 7000 में 35 का भाग देने पर 1 बराबर 200। 1 बराबर 200, तो हमको पूछा है कि ए का ऐसा कितना? तो ए है 9, तो 9 इंटू 200 कितना हो रहा है? 1800। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 68,
500 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए के हिस्से का 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, बी के हिस्से में 3/4 भाग में 70 कम करने पर, सी के हिस्से में 3/5 भाग में 4 कम करने पर सभी बराबर हैं, तो ए का हिस्सा कितना है ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला है कि ए के 2/5 भाग में कितना 16 जोड़ने पर और बी के 3/4 भाग में 70 कम करने पर, माइनस का 70 कम करने पर, और सी के 3/5 भाग में 4 कम करने पर यह बराबर हो जाता है। तो यह सभी मान किसके बराबर है? के बराबर। सभी मूलों का मान के बराबर है, कॉन्स्टेंट वैल्यू के बराबर है, तो के बराबर है, तो जैसे ही ए गुणा 2/5 प्लस 16 ये बराबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस में, तो यहाँ आने पर माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कि ए गुणा 5/2 उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लस में, यहाँ के पर आने क्या हो जाएगा कि के -16 इस प्रकार। जैसे सॉरी ये ए का क्या हो जाएगा कि के -16 यहाँ प्लस में या माइनस में हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो हम इतना नहीं लिखते हैं, ये शॉर्टकट में लिखेंगे। जैसे ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान के -16 यहाँ प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, कोष्टक गुणा यहाँ आ जाएगा 5/2। ठीक है, और ये प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा के प्लस 70 गुणा यहाँ उल्टा हो जाएगा 4/3, ये किसका है? बी का। ठीक है, प्लस यहाँ कितना है 4 माइनस का, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा के 4 प्लस गुणा 5/3 उल्टा हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये बराबर किसके हैं? तो ये बराबर मतलब ये प्लस करेंगे तो किसके बराबर हो गए? ये 500 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब ये भिन्न में है, इसको भिन्न से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसका लेंगे एलसीएम। 3 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6। ठीक है, यहाँ जगह कम है, यहाँ शॉर्ट करते हैं, यहाँ एलसीएम लिया 6। ठीक है, और यहाँ भी एलसीएम है 6, और यहाँ भी एलसीएम 6, और इससे भी 6 से होगा। ठीक है, तो 6 पंजा 30 मतलब 3000। ठीक है, और यह 3 से 6 में कितनी बार? 2 बार, तो 2 × 5 कितना हो गया? 10 गुणा के प्लस 4। ठीक है, और यहाँ भी 6 से 3 से कितनी बार? 2 बार, 1 2 2 4 3 4 2 8, यहाँ आएगा के प्लस 70, और यहाँ गुणा। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा? ये हो गया 10। ठीक है, और यहाँ 6 से ये 3 बार, 2 से 6 को कितनी बार? 3 बार, ये 15 गुणा के -16। ठीक है, अब 15 यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, 15 का के में 15 के। ठीक है, माइनस ये कितना होगा? 15 15 15 3 45 4 5 75 शकड़ी 90 कितना? 6, और 15 15 और 9 कितना होगा? 9 15 और 9 कितना होगा? 9 और 5 16 सॉरी 14, और एक 240, और 240 प्लस यह कितना होगा? 8 के प्लस 7 8 56 560, और ये कितना? 10 के प्लस कितना होगा? 40, और यहाँ 3000। ठीक है, अब 240 और 50 और 60 ये कितना होगा? 50 से 60 600, सॉरी यहाँ के है 560 व 40 600, और 600 में से 240 जाने के बाद 600 में से ये माइनस का है तो जाएगा 240 जाने के बाद यहाँ कितना बचना है? 0, या 10 10 में से 4 जाने से, और यहाँ 5 5 में 2 3 360 कितना?
तो यहाँ आएगा 3000 और ये 360 क्या है, प्लस का है, यहाँ आने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 360। ठीक है, और ये कितना 10 के 8 के और 15 के कितने होंगे कि 10 और 8 18, 18 और 15, 18 15 कितना हो रहा है 8 5 13 और 33 कितना 33 के 33 के। ठीक है, और ये 360, 3000 में से 360 जाने के बाद कितना बचता है 3360, 0 10 में से 6 जाने के बाद 4, 9 में से 3 जाने के बाद कितना 6 और 2 2640 कितना आएगा 2640। ठीक है, इसमें 33 का भाग कितनी बार जाएगा, ये नहीं हो रहा है, थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे कितनी बार जा रहा है, ये 11 से काटा ना 2, 11 11 2 11 33 3 बार, और ये 11 से 11 11 11 2 22 और कितने 4 11 144 0, और अब कितनी बार जा रहा है 8 3 24 के बराबर 80, के बराबर कितना आ रहा है 80, यहाँ लिखते हैं के बराबर कितना आ रहा है 80। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू बतानी है, ये 360 सॉरी 360। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू बतानी है कि ए का हिस्सा कितना है ज्ञात करना। ठीक है, तो ए का हमने क्या रखना है, ये कि के का मान है 80 माइनस 16, सॉरी ये 16 और कितना है 5/2। ठीक है, 80 में से 16 जाने के बाद कितना बचता है, ये 80 में से 16 जाने के बाद 4 और ये 7 7 में से 1 से 64 64, फिर ये 64 इंटू 5/2 और इसका आधा कितना हो रहा है 1 2 2 बेदी 4 3 2 से 32 32 इंटू 5 कितना आ रहा है 10 0 1 15 और 16 160 रुपये, कितने 160 रुपये किसके ए के 160 रुपये, ऑप्शन नंबर डी सही। भाई पहले हमको ये दिया हुआ है कि ए के हिस्से में 2/5 5 में 16 जोड़ने पर, बी के हिस्से में 3/4 और 4 भाग में 70 कम करने पर, और सी के हिस्से में 3/5 भाग में ही 4 कम करने पर सभी बराबर होते हैं। तो हमने बराबर लिया और बराबर सभी मूल्यों का मान है वो के बराबर होगा, और के बराबर होगा तो यहाँ सब उल्टा हो जाएगा, जैसे ये प्लस का था तो ये माइनस में हो जाएगा के माइनस 16, और ये 2/5 था तो 5/2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 69, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। यदि प्रत्येक में से 12 छात्र आ जाए तो नया अनुपात ये हो जाता है, तो शुरुआत में कितने बच्चे थे। ठीक है, ये 3 कक्षाएं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, इसका अनुपात है 4:6:9। ठीक है, और 12 छात्र, प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र आ जाने से नया अनुपात ये बन जाता है 7:9 9:12। ठीक है, कितने 12 छात्र आने से, 3 से 12 कितने का अंतर 3 का, 7 से 9 कितने का अंतर 3 का, और 4 से 7 कितने का अंतर 3 का, तो 3 बराबर कितने 12 छात्र। ठीक है, तो 1 बराबर कितने 4 3 12, 1 बराबर 4। ठीक है, अब क्या पूछा है कि शुरुआत में कितने बच्चे थे, 4 4 10 10 और 9 19, तो 4 4 इंटू 19 कितना आ रहा है 9 1 नंबर 92 3 4 नंबर 36 37 को कैरी 3 4 और 3 हाथ 76। शुरुआत में कितने थे बच्चे तो 76, ऑप्शन नंबर बी सही। भाई पहले हमको ये अनुपात दिया था कि पहले ये कक्षा में ये अनुपात था और फिर ये अनुपात हो गए कितने छात्रों के आने से, तो प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र आने से ये हो गया, तो ये हो गया, तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना 4, और कितने शुरुआत में बच्चे थे 4 और 6 कितने हो रहे हैं 10 10 और 9 19, तो 4 इंटू 19 76 बच्चे थे। शुरुआत में कुल कक्षा में कितने बच्चे थे तो 76 बच्चे थे, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, समझ में आया, यह इस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, एक स्कूल में 554 विद्यार्थी हैं,
लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, जिससे ही उनका ये अनुपात नया 7:6 हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है भाई, कुल विद्यार्थी थे, कुल विद्यार्थी 1554। कितने थे? 1554। ठीक है, जिसका अनुपात है 4:3। ठीक है, ओके। इसमें बताया गया है कि लड़के बॉय और ये गर्ल। ठीक है, इसका अनुपात है 4:3। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 7 एक बराबर कितना? एक हाथ तो बेहद शब्दा और बेहद शब्दा एक बराबर 222। एक बराबर कितना? 222। ठीक है, एक बराबर 222, तो एक बराबर 200, तो ये 222 इंटू 4 एक बराबर 222 आया। 200 बराबर कितना आता है? 888 लड़के। ठीक है, लड़कियों कितनी? तो 222 इंटू 3 667 लड़कियों। ठीक है, और इसमें बताया गया आगे कि 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया। कितनी लड़कियों ने ले लिया? 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया। तो 30 लड़कियों ये है, तो ऐड हो गई, कितने हो गया? 600 सिन्नू। ठीक है, 600 सिन्नू, और 600 सिन्नू हो गया। उसके बाद ये अनुपात क्या बन गया? ये बॉय और ये गर्ल। ठीक है, कितना बन गया? लड़के 7:6। वही लड़कों का 7 है और लड़कियों का 6। ठीक है, तो लड़कियों का 6 है और कितना दिया हुआ है? 900 सिन्नू, ना 600, सॉरी 600 सिन्नू। यदि 600 सिन्नू यदि 6 हैं, ठीक है, एक संग संग एक बराबर कितना? एक संग 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 मंग सती 116। एक बराबर 116, तो हाथ इंटू 116 लड़के कितने हैं? बॉय। तो हाथ संग 42 कैरी 4, हाथ और 4 कितना हो रहा है? हाथ और 4 11 कैरी 1, हाथ ने 1 8, 812 बॉय। अरे पहले कितने थे? 888, और 888 में से 812 जाने के बाद से 2, 8 में से 2 जाने पर 6, और 8 में से 1 जाने पर 7, 76 लड़कों ने क्या किया? स्कूल छोड़ दिया। कितने? ऑप्शन नंबर बी, 76 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। भाई पहले हमको 1554 विद्यार्थी थे और लड़के और लड़कियों का अनुपात यह था, और कितना है? 7। 7 से हमने वही 7 से डिवाइड किया, हमारे पास कुल कितना है? 7, जबकि वास्तविक कितना है? 1554। तो एक बराबर 222, एक बराबर 222, तो 222 इंटू 4, 222 इंटू 3, और लड़के कितने? 888, और गर्ल कितनी? 667, और 667 गर्ल्स मतलब लड़कियों हैं। तो और 30 लड़कियों और आ गई, तो 30 लड़कियों ऐड करने के बाद 600 सिन्नू, और 600 सिन्नू का ये अनुपात है जो कितना है? 600 सिन्नू में लड़कियों से 600 सिन्नू यदि वास्तविक माने तो 6 कितना? तो 6, तो एक बराबर कितना? 116। 116 इंटू हमको कितना? 7, तो 812। और पहले कितने थे लड़के? 888, और अब कितने बचे? तो अब लड़कों ने स्कूल छोड़ने के बाद 812 बचे। तो 812 मतलब 76 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। 888 में से 812 जाने के बाद 76 लड़कों ने क्या किया? स्कूल छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर बी सही। समझ में आया? ये इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पहले हमको दिया 1554, उसके निकालने के बाद उसमें ऐड किए 30 लड़कियों। 30 लड़कियों ऐड करने के बाद ये अनुपात बना। तो 600 से 9 है वो लड़कियों का इतना है, तो 6, तो एक बराबर 116। 116 इंटू 7 करने के बाद 812, और 888 में 812 जाने के बाद 76। ठीक है,